यहाँ पर सबसे पहले हमको चाहिए एक पीवीसी प्लास्टिक की सीट। तो आप चाहो तो यार इसको एक पाइप की मदद से भी बना सकते हो गर्म करके। देन उसके बाद फ्रेंड हमको एक चाहिए इस तरह की बैटरी। तो यार इस तरह की बैटरी या फिर आप चाहो तो मोबाइल की बैटरी भी यूज़ कर सकते हो। तो यार इस तरह की बैटरी कहाँ से मिलेगी? तो यार लैपटॉप की जो बैटरी होती हैं, जो हाई क्लास के थोड़े से लैपटॉप होते हैं, थोड़े महंगे आते हैं, उनकी बैटरीज जो है कुछ इस तरह से होती हैं। तो इसमें जो लिथियम आयन सेल नहीं होता, ये लिथियम पॉलीमर्स बैटरीज हैं। और ये जो है आजकल के लैपटॉप्स में यही ज़्यादातर यही यूज़ होती हैं बैटरीज। इस तरह की सेकेंड हैंड बैटरी आप चाहो तो लैपटॉप रिपेयरिंग की शॉप से बड़े आसानी से परचेस कर सकते हो। अब हम प्लास्टिक की शीट को जो है कटर की मदद से कट कर लेंगे। आप चाहो तो चाकू को गर्म करके भी कट कर सकते हो, या फिर जिस तरह से मैं यहाँ पर वीडियो में दिखा रहा हूँ उस तरह से भी आप इसको बड़े आसानी से कट कर सकते हो। देन उसके बाद फ्रेंड हमको इस जो पीवीसी पाइप की सीट थी उसको दो पीसेस में मैंने कुछ इस तरह से किया है। उसका साइज यहाँ पर देख सकते हो 6.5 सेंटीमीटर एंड 10.5 सेंटीमीटर। देन उसके बाद इस लैपटॉप की बैटरी में मैंने यहाँ पर दो वायर कनेक्ट कर दिए हैं। रेड वाला प्लस है और ब्लैक वाला वायर माइनस का है। तो अगर आपको यार प्लस माइनस का नॉलेज नहीं है तो इस वीडियो को ट्राई मत करना। देन उसके बाद फ्रेंड ये एक पावर बैंक चार्जिंग मॉड्यूल जो कि 1 एम्पियर का है। और अगर आप चाहो तो इसको इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट शॉप से परचेस कर सकते हो। नहीं तो अगर आपको नहीं मिल रही इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की शॉप तो मैं इसकी लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से परचेस कर सकते हो। देन फ्रेंड अभी जो है इसका हम लोग का जो ऊपर का पोर्ट है ना उसको निकालना है। तो उसको निकालने का सबसे आसान तरीका बताता हूँ यार, कोई भी हाई मशीन आपको नहीं लगने वाली है। तो सबसे पहले इस कटर की मदद से जो है हम इसको थोड़ा थोड़ा अंदर से स्लाइड करेंगे। तो जो कि थोड़ा सा जो एक पिन है हमारा और एक सर्किट प्लेट, इसके बीच में थोड़ा सा स्लाइड करेंगे, जिससे जो है ये जो है सर्किट प्लेट से जो है अलग हो जाएगा। देख सकते हो कुछ इस तरह से। सेम उसी साइड से मैं दूसरे साइड वाले को भी इसी तरह से कर देता हूँ। तो यार इसको अगर आप हॉट ग्लू गन से निकालते हो तो बहुत ज़्यादा आसानी होता है, लेकिन हॉट गन अपने पास होनी चाहिए ना, मतलब हॉट एयर गन तो अपने पास है ही नहीं। तो इसकी वजह से मैं जो है इस तरह का जुगाड़ यूज़ कर रहा हूँ। और बाकी अभी बचे 4 छोटे छोटे वायर यहाँ पर कनेक्शन। तो इसको निकालने के लिए आप सोल्डरिंग आयर का उपयोग कर सकते हो। यार साइड वाला निकालने के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, मैंने ऑलरेडी एक अपना बर्बाद कर चुका है। इसकी वजह से मैं आपको जो यहाँ पर एक बेटर वे बता रहा हूँ, जिससे जो है आप बिना किसी डैमेज के, मतलब बिना किसी सर्किट में डैमेज के जो है आप इसको बड़े आसानी से निकाल सकते हो। तो देख सकते हो मैंने उस पोर्ट को जो है निकाल दिया है, जो टाइप 1 वाला कनेक्टर था फीमेल। तो अभी जो है यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपको जो भी कनेक्शन यहाँ पर दिख रहा होगा डेटा प्लस माइनस एंड उसके बाद ग्राउंड और वोल्टेज का। तो अभी चलो यार सबसे पहले इस जो पोर्ट को हमने निकाला था टाइप ए फीमेल वाले को, उसको सीधा कर देते हैं ताकि हम इसको फिर से रीयूज में ले सकें। यार इसको अच्छे से निकालने का तरीका जो मैंने यार बहुत ही सिंपल तरीके से बताया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। देन फ्रेंड अभी हम इसको जो है एक प्लास्टिक की शीट थी उसके ऊपर हम इस पोर्ट को जो है कुछ इस तरह से रख के साइड में चिपका देंगे। तो इसको चिपकाने के लिए मैं यहाँ पर फेविक्विक का उपयोग कर रहा हूँ और बहुत ही अच्छी तरह से वर्क करेगा यहाँ पर। देन उसके बाद फ्रेंड अभी हमारा जो सर्किट था उसमें हम लोग इसका वायरिंग का कनेक्शन करेंगे। तो जैसे ये वायर सभी इसमें पहले कनेक्टेड थे सेम उसी तरह से कनेक्ट करना है, बस हमको ग्राउंड और वोल्टेज वाला वायर ही कनेक्ट करना है। जो ग्राउंड वाला है वो माइनस का है, जो वोल्टेज है वो प्लस है, यानी जो रेड वाला वायर वो प्लस है और ब्लैक वाला वायर माइनस का है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से कनेक्शन कर देना है। और मैं एक बार फिर से वार्निंग दे देता हूँ यार, अगर आपको प्लस और माइनस का नॉलेज नहीं है, नेगेटिव पॉजिटिव का नॉलेज नहीं है इलेक्ट्रॉनिक में, तो प्लीज़ इस वीडियो को ट्राई बिल्कुल भी मत करना। सो अभी इस वायर को जो है हम कुछ इस तरह से एडजस्ट करके इसको सर्किट पे कुछ इस तरह से लगाने वाले, सॉरी जो पीवीसी की सीट है इसके ऊपर कुछ इस तरह से लगाने वाले। और यहाँ पर देखोगे तो एक एलईडी भी यहाँ पर इंडिकेट करती है अगर हम इसको चार्जिंग करेंगे या फिर जब भी हम इसको चार्जिंग में लगाएंगे तो उसके लिए भी यहाँ पर होल करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर होल कर लिया है ड्रिल मशीन की मदद से। आप चाहो तो स्क्रूड्राइवर या कैंची की मदद से भी होल कर सकते हो, बड़े आसानी से होल हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ एलईडी हमारी कुछ इस तरह से दिखाई देगी बाहर के साइड में। सो अभी हम क्या करना है कि इस सर्किट को भी फेविक्विक की मदद से अच्छी तरह से चिपका देना है। और यहाँ पर मैं साइड में छोटा सा पीस लगा के, छोटे छोटे पीस लगा के इसको थोड़ा और सपोर्ट और थोड़ा और अच्छे से चिपक जाए, इसकी वजह से मैं इसको अच्छी तरह से चिपका दूंगा। और वायर को भी जो मैंने थोड़ा अरेंज कर दिया है ताकि देखने में अच्छा लगे। सो अब देख सकते हो यहाँ पर हमारा आधा काम हो चुका है। तो अब क्या करना है फ्रेंड कि हमको जो है इस बैटरी को फिक्स करना है। तो उसके लिए सबसे पहले इस बैटरी पे हम एक साइड में डबल साइड टेप लगाएंगे। तो डबल साइड ट्रांसपेरेंट टेप है, ठीक है, एकदम पतला वाला है, फोम वाला यूज़ नहीं कर रहा हूँ मैं। फोम वाला यूज़ करता तो थोड़ा और थिकनेस इसकी बढ़ जाती। तो इसकी वजह से मैंने यहाँ पर इस डबल साइड टेप का उपयोग किया है। एंड उसके बाद इसको जो है मैं यहाँ पर अच्छी तरह से चिपका दूंगा। तो उसके बाद अभी चलो इसको बैटरी का कनेक्शन कर देते हैं। लेकिन उससे पहले हमको एक बहुत ही सेफ्टी मेजर करना है कि ये बैटरी के जो वायर्स हैं कभी भी टच हो सकते हैं आपस में किसी भी पोर्ट में। तो उसके लिए सब जितने भी गैप हैं उस जगह पे मैं यहाँ पर ग्लूगन
डाल देता हूँ, जिससे जो है हर एक जगह यहाँ पर पैक हो जाएगी और बैटरी का प्रोटेक्शन भी ज़्यादा हो जाएगा। और जहाँ पर मैंने होल किया था एलईडी के लिए, वहाँ पे ग्लू गन लगा के मैंने उस एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर दिया है। सो अभी जो है हम यहाँ पर बैटरी का जो है प्लस और माइनस का कनेक्शन कर देंगे और अब हमारे यहाँ पर पूरा 100% बन के रेडी हो चुका है सर्किट का कनेक्शन। तो अब जो है अब यार इसको तो इतना तो पूरा रेडी हो चुका है, लेकिन अभी इसको ऊपर का पूरा कवर करना बाकी है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर प्लास्टिक के 4 और शीटें ले रहा हूँ। कुछ इस तरह से मैंने इसको कट किया है और साइड में इसको कुछ इस तरह से चिपकाने वाला हूँ और जो पोर्ट हैं उनके हिसाब से मैं यहाँ पर इसमें कट भी लगा दूंगा ताकि ये जो है अच्छी तरह से दिखे और हमको चार्जिंग इससे निकालने में कोई भी दिक्कत ना आए। तो यहाँ पर जैसे तो साइड में मैंने सभी पीसेस को चिपका दिया है। इसको चिपकाने के लिए मैंने फेविक्विक का हेल्प लिया, नहीं फेविक्विक से ही मैंने इसको चिपकाया है बहुत अच्छी तरह से। फिर उसके बाद अब जो है इसका टॉप पीसेस भी लगाना बाकी है, जो दूसरा वाला पीस बचा था उसको भी मैं इसके ऊपर कुछ इस तरह से लगा दूंगा। और लगाने के लिए मैं यहाँ पर इसको फिर से फेविक्विक का उपयोग कर रहा हूँ। फेविक्विक यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से वर्क करता है यार। पीवीसी पाइप पे जो है फेविक्विक बहुत ही अच्छी तरह से पकड़ बना लेता है, जिससे जो है ये कभी टूटता नहीं है। या तो टूटता है तो पूरा प्लास्टिक टूट जाता है, लेकिन जहाँ से हम लोग चिपकाए रहते हैं वहाँ से जल्दी छूटता नहीं है। तो अभी यार इसको मैंने अच्छी तरह से कर दिया है, लेकिन इसको थोड़ा सा फिनिशिंग देने के लिए मैं सैंड पेपर की मदद से इसके सभी एजेस को जो अच्छी तरह से घिस दूंगा, जिससे कि ये देखने में थोड़ा और अच्छा लगे और इसका फिनिशिंग भी बहुत अच्छी तरह से आ जाए। तो देख सकते हो मैंने सभी साइड से इसको अच्छी तरह से घिस दिया है और देखने में यार काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आप चाहो तो इसको ऐसे ही छोड़ सकते हो या फिर ऐसे ही यूज कर सकते हो, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा और गुड लुकिंग बनाना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं इसको जो है पेंट करूँगा और पेंट करने के लिए मैं यहाँ पर सिल्वर पेंट का उपयोग कर रहा हूँ। तो देख सकते हो यार फाइनली हमारे यहाँ पर प्रोडक्ट यानी पावर बैंक बन के रेडी हो चुका है, जो कि अल्ट्रा स्लिम है, मतलब बहुत ही पतला है और इसकी कैपेसिटी लगभग आपको 3600 mAh की देखने को मिल जाएगी, जो कि बैटरी पे लिखा था। तो मैंने वहाँ पर देखा था जो इसके फाइनल वाला जो बैटरी थी ना उस पर लिखा था। तो अगर आप चाहो तो इसको उपयोग कर सकते हो अपना मोबाइल चार्ज करने के लिए। और देख सकते हो यहाँ पर एक कंपेरिजन करके बता रहा हूँ कि ये कितना ज़्यादा पतला है। जितना पतला आपका मोबाइल होता ना उसके लगभग उतना ही पतला ये भी है। तो देख सकते हो यार बहुत ही अच्छे तरह से पावर बैंक बन के रेडी हो चुका है। आप चाहो तो इसको कहीं पे भी कैरी कर सकते हो। और फ्रेंड अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियोस बनाते रहता हूँ। सो फ्रेंड अभी चलो इसको टेस्टिंग करके बताता हूँ मैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक माइक्रो यूएसबी केबल ले लिया है और इसको मैं यहाँ पर इंसर्ट कर देता हूँ और देख सकते हो ये जो है बहुत अच्छी तरह से टाइटली इसके अंदर फिक्स हो रहा है। फिर उसके बाद अब मैं इसको अपने मोबाइल में लगाता हूँ। सो एक्चुअली यहाँ पर मिस्टेक क्या है कि फ्रेंड ये जो मोबाइल है इसका पिन थोड़ा सा ढीला हो गया। तो अभी मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको टेस्ट करके बताता हूँ कि किस तरह से वर्क कर रहा है। सो देख सकते हो कि मैंने इसको लगा दिया है, लेकिन ये चार्जिंग लग के फिर से निकल जा रहा है, क्योंकि इसका जो मोबाइल का जो पिन है थोड़ा सा ढीला हो गया है। तो देख सकते हो अभी मैं आपको एक और टेस्टिंग करके बताऊँगा आगे पावर बैंक में। तो आप वहाँ से जो कंफर्म कर सकते हो कि ये जो बहुत अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। फ्रेंड अगर आप मेरी पिछली वीडियोस को देखते होगे तो आपको पता ही होगा कि मैं किसी भी तरह की फेक वीडियो नहीं बनाता हूँ, जिससे जो है आपको यार कोई भी मतलब गलत नॉलेज मिले। इसकी वजह से मैं चाहता हूँ कि यार जो भी मैं वीडियो बनाऊँ वो जेन्युइन वीडियो बनाऊँ। तो आप चाहो तो यार मेरी सभी वीडियोज़ को चेक कर सकते हो। सो फ्रेंड यहाँ पर देखो मैं इस पावर बैंक की मदद से दूसरे पावर बैंक को चार्ज कर रहा हूँ और ये जो है बहुत अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। और सेम जो है अब मैं आपको इसके रिवर्स चार्जिंग करके बताता हूँ, यानी इस पावर बैंक से उस पावर बैंक में जो है जो नया वाला पावर बैंक बनाया है उसमें जो चार्जिंग ट्रांसफ़र करके बताता हूँ। तो उसके लिए चलो फिर से मैं यहाँ पर टेस्टिंग करके बताता हूँ। लेकिन अभी देख सकते हो यहाँ पर जो एलईडी जल नहीं रही है। सो बेसिकली एलईडी तो जल रही है, लेकिन उस पर पेंट लगने की वजह से हमको एलईडी का कलर यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैं उतने दूर का पेंट यहाँ पर हटा देता हूँ उस कटर की मदद से। तो देख सकते हो अभी जो है हमको यहाँ पर पूरा क्लियरली विजिबल हो जा रहा है यहाँ पर किस तरह से एलईडी ब्लिंक कर रही है। सो अभी यहाँ पर जो है चार्जिंग हो रहा है, तो इसकी वजह से यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर बैटरी जो इसकी चार्जिंग इंडिकेट कर रही है कि हाँ अभी ये ट्रांसफ़र हो रहा है। जब इसको मैं चार्जिंग पे लगाऊंगा यानी दूसरे पावर बैंक में से, पुराने वाले पावर बैंक से जब मैं इसमें लगाऊंगा तो देख सकते हो एलईडी ब्लिंक करने लगेगी, मतलब कि ये भी चार्जिंग हो रहा है। तो जब ये चार्जिंग पूरा फुल हो जाएगा ना तभी एलईडी ब्लिंक करना बंद हो जाएगा, मतलब समझ लेना कि हमारा पावर बैंक जो है फुल्ली चार्ज हो चुका है। सो फ्रेंड यार आपको वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना फ्रेंड। अगर आपको वीडियो में कुछ भी नया देखने को मिला, कुछ भी वीडियो का स्टाइल पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। इस पावर बैंक की मदद से आप चाहो तो अपने जो वायरलेस ईयरफोन्स होते हैं उनको भी चार्ज कर सकते हो, या फिर आप इसके जो है इसके थ्रू आप अपने मोबाइल को भी चार्ज कर सकते हो। बहुत अच्छी तरह से वर्क करेगा। अगर आपको 4000 mAh की मोबाइल में बैटरी है तो अप्रॉक्सीमेट ये पावर बैंक एक बार में आपके फ़ोन को जो है लगभग 60 to 70% बड़े ही आसानी से चार्ज कर देगा। क्योंकि फ्रेंड अगर हम इसको पूरा कैपेसिटी के हिसाब से अगर कैलकुलेट करेंगे तो थोड़ा सा वोल्टेज और थोड़ा सा पावर ड्रॉप होता है। इसे सर्किट के मतलब जब सर्किट है इसकी वजह से जो है थोड़ा पावर ड्रॉप हो जाता है, लेकिन ये जो है इमरजेंसी के टाइम पे बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर आप चाहो तो इसको डे टू डे लाइफ में भी यूज़ कर सकते हो। सो मैंने इस पर जो है अपने चैनल की ब्रांडिंग भी कर दी है। सो बस फ्रेंड आज के वीडियो में इतना ही यार, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।